NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद हैं। इनसे कुछ चंद सवालों पर हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि माननीय गिरिराज जी ने एक बयान दे दिया है कि अल्पसंख्यक ठीक है, लेकिन जहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी अधिक है वहां पर अल्पसंख्यक क्यों? मतलब कि सर्वे के अनुसार अल्पसंख्यकों का निर्धारण हो। उन्होंने ठीक बात कहा है। ये आवश्यक है कि जहां वैसे लोग बहुसंख्यक हैं उनको भी अल्पसंख्यक कहा जाता है। जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक होते हैं। अब कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक की श्रेणी में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्पसंख्यक का दर्जा उनको नहीं मिलता है। जहां 70%, 80% आप किशनगंज जिला में आप देखेंगे मुस्लिमों की आबादी है, वहां उनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। जो 20%, 25% जिनकी आबादी है, 10%, 15% आबादी है, उनको बहुसंख्यक की है। तो इसका सर्वेक्षण होना चाहिए और निर्धारण होना चाहिए उनके जनसंख्या के आधार पर, हर राज्यों के, हर जिलों के आधार पर, कि जहां जिनकी आबादी है उसके अनुरूप अल्पसंख्यक का वर्गीकरण होना चाहिए। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कम आबादी। बहुतायत आबादी वाले को बहुसंख्यक कहा जाता है, कम आबादी वाले को अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो उनकी जो अल्पसंख्यक की सुविधाएं मिलती है कम आबादी वाले को, लेकिन जहां बहुसंख्यक वर्ग के लोग, कम आबादी जहां है वहां उनको वो सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है। तो इसलिए वर्गीकरण होना चाहिए इस प्रकार का। अगर इस रणनीति पर बिहार सरकार या फिर किसी भी राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार अपने राजनीतिक रणनीति अपनाने की कोशिश करेगी तो राजनीति में तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। कोई उलटफेर नहीं होगा। समय के अनुसार होता है, ये सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है। जिस समय अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हुआ था उस समय आबादी 7-8% था, आज बढ़कर के 20-22% हो गया है। तो जब बराबरी जब हो जाती है तो वो अल्पसंख्यक नहीं रह जाते हैं, और जिनकी आबादी बहुत अधिक जहां बढ़ जाती है वो अल्पसंख्यक कैसे रह जाएंगे? तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं सर्वेक्षण होना चाहिए, और सर्वेक्षण के आधार पर सरकार को इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। जिनकी आबादी कम हो, जो कम जिनकी आबादी हो, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा, बहुसंख्यक हो उनको बहुसंख्यक का दर्जा। तो मतलब कि इस बात का आप समर्थन करते हैं? जरूर, मैंने कहा कि इसका होना चाहिए, निर्धारण होना चाहिए। तो सर फिर उनका क्या होगा जो MIS समीकरण पर काम करते हैं? जैसे मैं राजद की बात कर रहा हूँ। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। ये राजनीति से जोड़ करके देखने की बात नहीं है। जो लोगों को लगता है कि हमको वोट बैंक के रूप में एक खास समाज के खास वर्ग के लोगों को, खास धर्म के लोगों को इस्तेमाल करना है, इसलिए उनके लिए वो उनके पक्ष में वो खड़ा हो सकते हैं। लेकिन राजनीति से अलग हट कर करके जो वर्ग, जो समाज जहां कम आबादी जिनकी हो जाती है उनके लिए भी सोचना है। उनको भी उन सुविधाओं का मिलना चाहिए, लेकिन केवल वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज के हित में, देश के हित में और राज्य के हित में राजनीति होनी चाहिए, तभी जो है से इसका लाभ इस देश को प्राप्त हो। तो इस रणनीति पर जैसे कहा जा रहा था कि मुस्लिम जो समुदाय है उसमें नीतीश कुमार बहुत बड़ा सेंध लगा चुके हैं। जैसे कि आप लोगों का सीट का बंटवारा भी था तो ज़्यादातर जदयू के पल्ले में उस तरीके का सीट चले गए थे और उन्होंने जीत के दे भी दिया है। तो फिर उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो कहीं जदयू के ऊपर डायरेक्ट निशाना तो नहीं है? नहीं, ये कोई आधार जो है से ये सामाजिक और धार्मिक आधार के आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था। हम आपस में साथ मिलकर के लड़ रहे थे। हम 22 सीटें चुनाव जीते थे और हमने 5 सीटें जीती हुई सीटों को छोड़ने का काम किया था। हमने ये आधार बनाया था कि कौन किसके लिए मजबूत सीट हो सकता है, कौन लड़ सकता है। सामाजिक आधारों के आधार पर जो है से कहाँ कौन उपयुक्त हो सकता है, किस पार्टी के, उस आधार पर हमने किया था। तो इससे राजनीति को जोड़ कर करके जब अब चुनाव के बाद
चुनाव तक रहने देना चाहिए। चुनाव के बाद समाज के निर्माण, देश के निर्माण और राज्य के निर्माण में होना चाहिए कि समाज का विकास कैसे होगा, राज्य का विकास कैसे होगा, देश की मजबूती कैसे मिलेगी, इस पर काम करना है। हर चीज को केवल चुनाव की दृष्टि से देखना ये कहीं से उचित नहीं है। चुनाव के समय ही चुनावी राजनीति होनी चाहिए, चुनाव के बाद देश की राजनीति होनी चाहिए, समाज हित की राजनीति होनी चाहिए। और वो आवश्यक है कि समाज में बदलाव होना चाहिए, समाज में परिवर्तन होना चाहिए। समाज में जो दबे कुचले शोषित वर्ग के हैं, जिनको आज तक विकास से अछूता रहे, जिनको नहीं मिला है या जो वंचित रह जाते हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है, उनको हमको लाना है, उनको उन तक योजनाओं का, विकास की योजनाओं को पहुंचाना है, उन तक उसका लाभ उनको प्राप्त हो। ऐसी योजना बनाने की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी सोच है, इसकी कामना हम भी करेंगे। लेकिन सवाल यह बनता है कि इस तरीके की बयानबाजी आने से राजनीतिक गलियारों में जदयू और बीजेपी के बीच तल्खियां तो बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी की रणनीति कुछ और दिख रही है, जदयू किसी और रणनीति पर काम करती है। कोई तल्खियां नहीं बढ़ेगी। और हम लोग कोई आज की जो है से हमारा गठबंधन नहीं है, वर्ष 2 वर्ष का गठबंधन नहीं है, हमारा पिछले 20 वर्षों का गठबंधन है। हम 1996 से लगातार साथ रहे हैं। बीच के कुछ साल, 2 साल, वर्ष खंडों को छोड़ दीजिए तो हम लंबे समय तक साथ रह करके हम बिहार और केंद्र की राजनीति में रहे हैं। हम सरकारें बनाए हैं, सरकार को चलाने का काम किए हैं, हम दर्जनों चुनाव साथ मिलकर के लड़े हैं। तो इसको उससे जोड़ करके देखना, विपक्ष की राजनीति को, विपक्ष के लोग जिनके पास कोई न मुद्दा है न कोई आधार है और उनका आधार भी कमजोर हो गया है, वो कोई ना कोई इस प्रकार का सिगुफा छोड़ेंगे, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करेंगे, गठबंधन में दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद वो नाकाम नहीं होंगे। हमारा गठबंधन साथ है, सरकार चला रहे हैं और ये आगे भी चलेगा। आपको लगता है कि जिस तरीके की ये बातें निकल करके आई है राजनीतिक गलियारे में, इस पर बिहार सरकार अमल करेगी या फिर बिहार सरकार कोई भी खास पहल करेगी? नहीं, ये बहस का विषय है और इसको आवश्यक है कि कहीं ना कहीं ऊपर से इस प्रकार का जब बहस छिड़ता है और समाज के लोगों के बीच में जाता है, देश के लोगों के बीच में जाता है, और जब ये लगता है कि ये उचित कदम होगा तो निश्चित रूप से इस पर एक निर्णय लेने की आवश्यकता सरकार को है और वो जब आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर निर्णय में आएगा। इस खबर में इतना ही। फिलहाल आगे की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए citypostlive.com। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।